हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप लोग जहाँ कहीं होंगे, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बहुत खुश होंगे। तो जी, आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत बहुत स्पेशल है। क्योंकि ये जो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ ना, ये स्पेशली मेरे उन फैंस के लिए जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि मैं दीवानगी ड्रामे की एपिसोड्स अपने चैनल पर अपलोड करूं। देखिए, मैं एज़ इट इज़ तो अपलोड नहीं कर सकती। क्योंकि आप भी जानते हो कि कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। लेकिन आप लोगों के लिए मैंने इतना ज़रूर कर दिया कि मैं दीवानगी ड्रामा की तमाम एपिसोड्स अपने चैनल पर अपलोड करूँगी, लेकिन अपनी वॉइस ओवर में। ठीक है, आप लोगों ने अगर नहीं देखा हुआ तो कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए मैं हाज़िर हूँ। आप लोगों के लिए इसीलिए ये हम लोगों ने फील्ड स्टार्ट किए। क्योंकि आप लोग दीवानगी ड्रामा अच्छे से सुन पाएँ। ठीक है, मैं मानती हूँ कि आप लोग वो बिल्कुल वही पार्ट्स देखना चाह रहे हैं वो जो ड्रामास में हैं। लेकिन देखिए, मेरे लिए थोड़ी सी टफ़ हो जाएगा, मेरे लिए मुश्किल आ जाएगी। क्योंकि मेरे चैनल पर कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। तो मैंने इस चीज़ को दूर करने के लिए मैंने वो तमाम चीज़ें अपलोड की हैं जो कि एक एपिसोड्स में दीवानगी ड्रामा की एपिसोड 1 में हो रही हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट के लिए करे, अपने फैंस के लिए, अपने चाहने वालों के लिए मैं स्टार्ट करती हूँ दीवानगी ड्रामा एपिसोड 1 की स्टोरी। चलिए जी, स्टार्ट करती हैं। तो इस ड्रामे की पहली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि नगीन, आप लोग को मैं बताती चलूँ, इस पूरे ड्रामे की जो मेन लीड है ना, वो नगीन और सुल्तान है। ये दो इस ड्रामे के मेन लीड हैं। बाकी इनके लिए सपोर्टिंग कैरेक्टर्स तो हैं ही हैं, लेकिन मेन लीड रोल जो है वो नगीन और सुल्तान है। तो चलिए देखते हैं कि स्टोरी क्या है। इस एपिसोड 1 की स्टोरी है कि नगीन, जो कि एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। इसकी माँ का इंतकाल हो चुका है और इसके बाप ने दूसरी शादी कर ली होती है। नगीन का कोई और बहन और भाई ना होने की वजह से नगीन अपनी बहन के घर रहती है, नुसरत जिसका नाम है, उसके घर रहती है। जिसकी वजह से उसे दिन रात नगीन के शोहर और नगीन के साथ से ताने सुनने पड़ते हैं, और नुसरत की साथ से ताने सुनने पड़ती हैं। तो क्या होता है कि नगीन, जो कि एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है, मैंने आपको बताया कि मिडिल क्लास घराने से इनका बैकग्राउंड है। नुसरत के घराने, एक वो जहाँ पे नुसरत की शादी होती है, वो एक मिडिल क्लास लोग होते हैं। और राशिद, जो कि इसका शौहर होता है, वो ट्यूशन्स देता है। लेकिन ट्यूशन्स देने के बाद भी गुजर बसर सही से नहीं होता। नगीन भी ट्यूशन्स देती है, लेकिन फिर वही बात है कि गुजर बसर सही ना होने की वजह से नगीन कहीं पर नौकरी के लिए अप्लाई करती है। जहाँ पर वो अप्लाई करती है, उसके बॉस उससे बदतमीज़ी करते हैं और डिमांड करते हैं कि वो उसे खुश रखें तो वो उससे माला माल कर देंगे। लेकिन नगीन उसको थप्पड़ मारकर वापस आ जाती है। जब वो घर वापस आती है तो उसकी बहन उससे सवाल करती है कि तुमने ये जॉब क्यों छोड़ी, तुम ये जॉब क्यों नहीं ज्वाइन करी। तो उसने कहा कि आप भी जहाँ हम लोग रहते हैं इस माशरे में, एक लड़की जो जॉब करती है उसका खूबसूरत होना और एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से होना बहुत ज़रूरी है, और बदकिस्मती से मेरे पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं। फिर अगले ही दिन अनवर, जो कि उसी कॉलोनी में रहता है जहाँ पे नगीन और उसकी बहन रहते हैं, वो आ जाता है और राशिद से, जो कि नगीन का बहनोई होता है, उससे नगीन का हाथ मांगता है और दावा करता है कि वो नगीन से मोहब्बत करता है। जब वो ये बातें कर रहा होता है तो नुसरत, जो कि नगीन की बहन होती है, वो ये सारी बातें सुन लेती है और फ़ौरन से आ जाती है और इस रिश्ते से इनकार कर देती है। जब राशिद उससे इनकार की वजह पूछता है तो वो कहती है कि नगीन मेरी बहन है, उससे जुड़ा हर फैसला मैं करूँगी, ना कि आप। तो राशिद जब ये बात सुनता है तो उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। वो नुसरत को थप्पड़ मारता है और उसको हुक्म देता है कि वो अंदर कमरे में जाए। तो ये सब सुनते देखते अनवर वहाँ से चला जाता है। तो वो कहता है कि मैं अगले दिन आता हूँ और फिर मैं पूछता हूँ कि क्या तुम मुझे रिश्ता दोगे या नहीं। तो रात को राशिद नुसरत को भरपूर मनाने की कोशिश करता है, लेकिन नुसरत उसकी किसी बात पर कान नहीं धरती और कहती है कि मैं अपनी बहन के लिए इस अयाश पसंद का रिश्ता नहीं दूंगी। अनवर, जो कि बहुत ही अयाश पसंद इंसान होता है, उस पर 2 कत्ल के मुकदमे भी दर्ज होते हैं, जिसकी वजह से वो जेल भी काट चुका होता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है।
आगे होती है सुल्तान दुर्रानी की एंट्री। सुल्तान दुर्रानी जो कि बहुत ही अमीर तरीन इंसान होता है, वो बिज़नेस से रिलेटेड किसी सिलसिले में बाहर ही इस्टेब्लिश हुआ हुआ होता है, लेकिन अब वो अपने बिज़नेस को मज़ीद एक्सपेंड करने पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान जो ही आता है वहाँ पे उसकी एक मीटिंग होती है। अब बीरा जो कि एक बिज़नेस मीटिंग के लिए ही वहीं पर आई हुई होती है, जो कि एक बिज़नेस लेडी होती है, उसकी और सुल्तान की इंटरेक्शन होती है, जिसमें अबीरा जो है सुल्तान में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देती है, लेकिन सुल्तान उसको इग्नोर करता है और कहते हुए चला जाता है कि मैं अपने असूलों का बहुत पाबंद हूँ, मैं अपने असूलों के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकता। वहीं पे अबीरा को बहुत गुस्सा आता है, वो कहता है कि तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो वहीं पे सुल्तान कहता है कि मैं अपने असूलों के ख़िलाफ़ कभी भी कोई काम नहीं करता। ये कहते हुए वो घर चला जाता है। वहीं पे नरमीन की एंट्री होती है। नरमीन जो कि सुल्तान की कज़न होती है, वहीं पे वो नरमीन की एंट्री होती है और वो बीजान जो कि सुल्तान और नरमीन की दादी होती है, और वो सब उनको प्यार से बीजान कहते हैं। नरमीन बीजान से कहती है, बीजान मैंने सुल्तान के लिए तमाम खाने वो बना दिए जो कि सुल्तान को पसंद हैं, और मैंने वो सब कुछ तैयार कर दिया जिससे सुल्तान खुश होगा देख के। तो बीजान जब उससे ये करने की वजह पूछी तो वो कहती हैं कि वो कहते हैं कि सुल्तान की आज पहले तो बर्थडे है, एक तो मैंने उसकी बर्थडे के लिए ये सब कुछ किया, और दूसरा वो मेरे लिए कुछ स्पेशल एक फ़ीलिंग रखते हैं, जिसकी वजह से, हालांकि सुल्तान के दिल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ नरमीन के खुद ही माइंड से होता है कि सुल्तान और वो एक अच्छे लाइफ पार्टनर साबित हो सकते हैं, लेकिन सुल्तान जो कि उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, इवन कि वो किसी लड़की में इंटरेस्टेड नहीं होता, उसको सिर्फ़ और सिर्फ अपना बिज़नेस एक्सपेंड करने की सूझ रही होती है। वो ये करने के लिए आता है पाकिस्तान, और फिर नरमीन उसको एयरपोर्ट लेने चली जाती है। दूसरी तरफ आप लोग देखते हैं व्यूअर्स कि रात के खाने पर राशिद बात करते हैं नगीन से कि उसका एक दोस्त है, वो एक एजेंसी में काम करता है और वहाँ पर एयर होस्टेस की वैकेंसी खाली है, तो क्या मैं नरमीन के लिए बात करूं? तो साथ ही नुसरत उसको मना कर देती है। वो कहती है कि शरीफ ख़ानदान की लड़कियां एयर होस्टेस की जॉब नहीं करती, तो लेकिन नगीन राज़ी होती है। नगीन कहती है कि आप ही मैं ये जॉब करना चाहती हूँ, और राशिद के भी मनाने पर नुसरत भी मान जाती है। अगले दिन नगीन इंटरव्यू के लिए देती है और खुशकिस्मती से नगीन इंटरव्यू पास भी कर लेती है। तो फिर आगे नगीन की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। नगीन सर्व करती है, नगीन एयर होस्टेस की वो तमाम की तमाम चीज़ें अप्लाई करती है जो कि उसका फ़र्ज़ होता है। फिर आगे सुल्तान की भी स्टोरी ऐसी चल रही होती है। वो रात के खाने पर आते हैं, पूरा ख़ानदान गेट टुगेदर करता है, और वहाँ पे सुल्तान की सालगिरह मनाई जाती है, जिस पर नरमीन उसके लिए स्पेशल चीज़ें करती हैं, उस ओकेज़न को स्पेशली सेलिब्रेट करती है, जिससे सुल्तान बहुत खुश होता है। लेकिन अगेन वही बात, नरमीन को लगता है कि सुल्तान और वो एक बेस्ट लाइफ पार्टनर साबित हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सुल्तान इस बारे में कुछ भी नहीं सोचता। दूसरी तरफ नगीन की बहन उससे पूछती है कि नुसरत नगीन से पूछती है कि तुम्हारी कितनी सैलरी है? तो वो बताती है कि मेरी 25,000 सैलरी है, जिस पर नुसरत बहुत खुश होती है। नगीन उससे कहती है, ना सिर्फ मेरी सैलरी इतनी है बल्कि खाना पीना सब कुछ फ्री, और हॉस्टल भी मुझे रिहाइश के लिए बिल्कुल फ्री मिल रहा है। जिस पर नुसरत बहुत खुश होती है, और वह नगीन से कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारे लिए मेरी दुआ है कि तुम्हें एक दिन ऐसे ही शहज़ादा आए और यहाँ से ले जाए। तो वो नगीन उससे कहती है, आप ही हम जिस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पर शहज़ादे नहीं आते, आप प्लीज़ मुझे शहज़ादों के ख्वाब ना दिखाएं, मुझे सिर्फ वो लाइफ पार्टनर चाहिए जो मुझे खुश रख सके और मुझसे मुखलिस हो। ये कहते हुए नगीन और उसकी कहानी का थोड़ा सा एंड हो जाता है। वहीं पे सुल्तान और उसके चाचा की कहानी स्टार्ट होती है। सुल्तान और उसके चाचा में बहस होती है। वही बहस होती है, सुल्तान के चाचा चाहते हैं कि वो सियासत में कदम रखे। क्यों? क्योंकि ये उनका ख़ानदानी विरसा होता है, सियासत उनके जद्दी पुश्तों से चली आ रही है। वो चाहते हैं कि सुल्तान इसको कंटिन्यू करे, लेकिन सुल्तान वही कहता है कि मुझे बिज़नेस में इंटरेस्ट है, मैं ये सियासत जो कि फ़ुल टाइम जॉब है मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता।
जिस पर सुल्तान के चाचा कहते क्यों नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये हमारा ख़ानदानी पुश्ता है, हमारा ख़ानदानी ख़ानदानों से चली आ रही है, तुम ही हमारे इकलौते वारिस हो, तुम्हें ही कंटिन्यू करनी पड़ेगी। लेकिन सुल्तान इसको इनकार करते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से चाचा जान आपको बिज़नेस पे थोड़ा सी तवज्जो देनी पड़े। हमें चाहिए कि हम इस कबीले में, इस गांव में, इस जगह पे हम लोग शॉपिंग मॉल्स ओपन करें, हम लोग आईटी की फील्ड को आगे बढ़ाएं। तो जिस पर उसके चाचा को उसका ख्याल अच्छा लगता है, वो कहते हैं हाँ ये बिल्कुल ठीक आइडिया है, ये मेरी सियासत के लिए भी बहुत अच्छा आइडिया है। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कल साइट्स विज़िट करवाता हूँ, ये पूरा इलाका विज़िट करवाता हूँ, तुम देख लो, जाओ, तुम्हें जगह अच्छी लगती है तुम वहाँ पे शॉपिंग मॉल्स और आईटी की फील्ड को एक्सपेंड कर लो। ये जानते हुए यहाँ पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। फिर रात का वक्त आता है, फिर वहाँ पे सारा सुल्तान की जो फैमिली गेट टुगेदर करती है और खाने की मेज़ पर, और फिर ऐसे बैठे बैठे बीजान सबसे बात करना स्टार्ट कर देती है नरमीन और सुल्तान की शादी की। जैसे वो सुल्तान की शादी की बात करती है, सुल्तान बहुत गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आके वहाँ से खड़ा होकर चलने लगता है। जैसे वो चलने लगता है वहीं पर ही ड्रामा एंड हो जाता है। अब हम लोग एपिसोड 2 में देखेंगे क्या सुल्तान गुस्से में घर छोड़कर चला जाएगा, क्या वो यहाँ से बाहर दोबारा चला जाएगा बिज़नेस एक्सपेंड करने। लेकिन ये देखने के लिए आप लोग को मेरी एपिसोड 2 ज़रूर देखनी पड़ेगी और मुझे बताना पड़ेगा कि क्या आप लोग को मेरी वॉइस ओवर में एपिसोड 1 अच्छी लगी या नहीं। तो अगर आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, शेयर और